हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है ट्यूसडे 20 जनवरी और हमारे पोर्टफोलियो का काइंड ऑफ सबसे बुरा दिन। तो रोज़ की तरह करते हैं अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस। बट आज का जिस हिसाब से निफ्टी गिरा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1.38% निफ्टी गिरा है और 1.28% सेंसेक्स गिरा है। तो इसका क्लियर इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे आज आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो। ये जो 82 लाख से करीब था, पिछले कुछ दिनों में गिरते गिरते अब ये 80 लाख 39,191 रुपीज़ पर आ गया है। रिटर्न भी अब 10 लाख के नीचे चले गए हैं। अब रिटर्न रह गया है केवल 9,38,961 रुपीज़ और ओवरऑल रिटर्न अब परसेंटेज वाइज मिल रहा है 13.22%। ये तो तब है जब अभी म्यूचुअल फंड का डेटा कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ है। आज रात को जब म्यूचुअल फंड कॉन्सोलिडेट होंगे और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो अभी भी बाकी है। तो पोर्टफोलियो आज रात के बाद और ज़्यादा श्रिंक करेगा। कम से कम मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक्स में लॉस हुआ है, कम से कम आज रात को 1 लाख के करीब तो म्यूचुअल फंड में भी जाएगा ही जाएगा। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो कि 66% है पोर्टफोलियो में। उसकी वैल्यू अभी चल रही है 53,03,554 रुपीज़। रिटर्न मिल रहा है 11,76,767, यानी कि 28.52% का रिटर्न। आप में से जो लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि वो मेरे चैनल पे जाके म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पे मैं हर संडे को इन डेप्थ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की। तो चलिए बढ़ते हैं इस 34% की तरफ। तो पहले हम अपने निफ्टी 50 से कंपैरिजन कर लेते हैं। आज के दिन निफ्टी 50 गिरा है 1.38% और उससे कंपैरेटिवली हमारा पोर्टफोलियो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 2.62% गिरा है, यानी कि निफ्टी से भी ज़्यादा। तो अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो अब वो 8% तक पहुंच चुके हैं। जहां तक हम लोग कल फियर कर रहे थे कि केवल 5% किसी तरह टच करे, उससे नीचे ना जाए, तो अब ये अब 8% तक गिर चुका है ओवरऑल पोर्टफोलियो। जिसका मतलब है 2,37,806 का लॉस। जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 29,73,443 की, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगी, उसके ऑपोजिट जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए अब करंट वैल्यू हो गई है 27,35,636 रुपीज़। तो देखते हैं ओवरऑल आज लॉस कितना हुआ है। 2.62% का मतलब है हमारे पोर्टफोलियो में आज हमें 73,728 रुपीज़ का डायरेक्ट लॉस हुआ है, यानी कि इतनी वैल्यू से हमारा पोर्टफोलियो श्रिंक हो गया है। उसी के साथ साथ जैसे हमने पिछली पेज पे कवर किया, ये ओवरऑल लॉस के साथ मिलकर अब पोर्टफोलियो में 8% का लॉस क्रिएट कर चुका है, जो कि होता है 2,37,000। अगर हम आज की बात करें तो हमारा हमेशा का टॉपर केसी इंडस्ट्रीज़ हमारे पोर्टफोलियो में कमी लाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी इन्वेस्टेड वैल्यू थी मेरी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से अब मात्र 46,000 रुपये रह गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन पूरी की पूरी केसी इंडस्ट्रीज़ ही नेगेटिव हो जाए, जिस हिसाब से इसका डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। आप एक हफ्ते देखें, एक महीने देखें, 3 महीने देखें या एक साल देखें, लगातार इसका गिरता ही जा रहा है। आगे देखते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में अगले नंबर पे कौन है। सी मीडिया कॉरपोरेशन, ये भी 6.5% के करीब गिरा है। MTNL 6% ये गिरा है। CDSL भी आज 5% गिरा है। RIR कल भी लोअर सर्किट लगा था, आज भी लोअर सर्किट लगा है। यहाँ भी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। फिर है भेल, 4.92% भेल गिरा है। हेरिटेज फूड्स 4.7% ये गिरा है। इसके बाद अपने लगातार एक साथ अपनी शिप की कंपनीज़ 4.6, 4.2, 4.2%। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन रीच, तीनों अपनी नेवी से रिलेटेड कंपनीज़ 1% के पास ही है, जो कि है लगभग 4.5% आप मान लो। तीनों उतना गिनी है। तो मझगांव डॉक में सीधा 10,000 के करीब लॉस हुआ है। 3,000 अपने GRSC में गए हैं और 2,000 कोचिन शिपयार्ड में।
इसके अलावा देख लेते हैं JBM ऑटो 4% गिरा है, मदरसन भी 4% गिरा है, IRFC भी आज 4% गिरा है और टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग ये भी 4% गिरा है। GTL इंफ्रा भी आज लगभग आप कह सकते हो 3.75% गिरा है। अडानी भी 3% गिरा है। ओवरऑल देखें तो फिर तो ये पूरा ब्रॉडर मार्केट में ही मेरे को लग रहा है आपको रेडनेस देखने को मिल रही है। शायद ही कोई स्टॉक हो जो आज, देखते हैं आज ऑपोजिट डायरेक्शन से कि आज कोई स्टॉक है पहले जो पॉजिटिव में रहा हो। तो गिन के कितने स्टॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 78 स्टॉक्स में से 8 पॉजिटिव में है, यानी 71 स्टॉक आज नेगेटिव में है। तो और वो भी अगर आप देखेंगे जो 7 पॉजिटिव में हैं उनमें से तो 5 तो बॉन्ड्स ही हैं, बॉन्ड या ETF। वो भी बॉन्ड और ETF ये नहीं कि गवर्नमेंट बॉन्ड से और कुछ हैं, सिंपल गोल्ड और सिल्वर के या तो बॉन्ड है या ETF, यानी कमोडिटीज़ ही हैं जो आज ग्रीन में रही हैं काइंड ऑफ, वरना बाकी सब नेगेटिव। एक HDFC, भारत कोकिंग कोल तो ये कल लिस्ट हुआ था, मैंने 3 शेयर्स एज ए ही इसके प्राइस को ट्रैक करने के लिए ले लिए थे ताकि पोर्टफोलियो में इनको देख सकूं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आप देखें तो HDFC को छोड़ के और भी कोई आपको ऐसा मेजर स्टॉक नहीं दिखेगा जो कि ग्रीन में है, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर शानदार आज भी रैली दिखाता हुआ 5.18% ऊपर भागा है और 2500 का आज मुनाफा हुआ है। इसी के साथ है अपना निप्पॉन गोल्ड 20, लगभग 4% वो भी भागा है, 861 रुपये का मुनाफा। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 अपने गोल्ड बॉन्ड है, 3%, 3% और 1.8% भागा है। इसमें अगर आप देखेंगे 2000 यहाँ प्रॉफिट हुआ है, 1000 ऊपर, तो 3000 और 500 रुपये यहाँ पे 3500 गोल्ड में मिले हैं और 3.5 और ये अगर आप इसको भी 1000 मान ले तो 4.5, और सिल्वर में आज 2500 का फ़ायदा हुआ है। तो यही कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव में हैं। इसके अलावा अगर वैल्यू वाइज नेगेटिव देखें जो कि आज चेक करने लायक हैं तो यहाँ पे आपको पूरे लाल दिख रहे होंगे। टॉप से स्टार्ट करते हैं, मज़गांव डॉक 10,000 रुपये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आज 5,500 रुपये खा गया, हैल भी 5,000 गिरा है, केसी 4,500, IRFC 4,500 लॉस, आरवीएनएल में 4,000 का लॉस, चॉइस इंटरनेशनल 3,500 का लॉस, GRSC 3,000 का लॉस, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2800 के करीब लॉस हुआ है, डिक्सॉन टेक 2700 के करीब लॉस, अडानी पोर्ट्स 2600, वारी 2200, कोचन शिपयार्ड 2100 का लॉस, जोमेटो में भी आज 2000 का लॉस हुआ है, केनीज गिरना ये बंद नहीं हो रहा है लगातार, ये भी 2000 का लॉस हुआ है। फिर है अपना JFSS जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ भी 1300 का लॉस हुआ है, अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे 1100 का लॉस हुआ है, ऊनो मिंदा 1000 का लॉस, और फिर है CDSL 1000 रुपये का यहाँ भी लॉस। इसके नीचे भी लॉसेस हैं लेकिन वो 1000 से कम हैं, बट उनको मैं कवर नहीं कर रहा, बट मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार उनको डाल देता हूँ ताकि आप भी रीड कर पाएँ। देखते हैं स्पेशल कॉल आउट अगर जैसे परसेंटेज वाइज मैं देख सकता हूँ तो एक है MTNL जो 6% गिरा है, 2.5% के करीब आपका पेटीएम भी गिरा है आज और अगर हम देखें तो 4% JBM ऑटो गिरा है, फिर IRCTC आज 3% गिरा है, लगभग 4% आपका मदरसन गिरा है, 4.76 हेरिटेज फूड्स, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग 4%, RIR 5% का लोअर सर्किट, और लास्ट में मेजर है इजी ट्रिप प्लानर्स जो कि 3.6% गिरा है। तो ये था ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आज के दिन हैवी लॉस हुए हैं और देखते हैं रात को म्यूचुअल फंड, तो अगर आप यहाँ 75,000 का लॉस मान ले तो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब आज म्यूचुअल फंड में ही मेरे को लग रहा है लॉस होगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आज लगभग आप कह सकते हो 1,75,000 से 2 लाख के बीच में कम हो ही जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आज के दिन आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या वो निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्म किया है या निफ्टी 50 के साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी आज गिरा है या फिर निफ्टी 50 से भी ज़्यादा गिरा है मेरे पोर्टफोलियो की तरह। तो कमेंट सेक्शन में आप केवल परसेंटेज बताइए कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो कितने % से श्रिंक हुआ है।
जैसे कि मेरा 2.62% गिरा है। आपका पोर्टफोलियो आज के दिन कैसा परफॉर्म किया? तो ये थी गाइस, ऐसे भी दिन मार्केट में आते हैं जिस दिन पूरा का पूरा गेन वाइप आउट आपका हो सकता है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो मैं चेक करके आपसे कल शेयर कर सकता हूँ। बट ये था आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।